रहे कि पाकिस्तानी टीम बाहर हो चुकी है, तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल पाकिस्तानी टीम बाहर नहीं हुई। जितनी बाकी टीम इस टूर्नामेंट के अंदर है उतनी ही पाकिस्तान टीम इतनी इस टूर्नामेंट के अंदर है। हाँ, वो अलग चीज है कि हम जिसको कहते हैं ना, पहले मैच के बाद ही अपना क्वालिफिकेशन सिनेरियो बना रहे हैं, ये हमारे ऊपर हालात आगे हुए हैं। हालात बड़े संगीन है, लेकिन पाकिस्तान के पास 3 चांसेस है, पाकिस्तान 3 तरीकों से क्वालिफाई कर सकता है। सबसे पहले चांस की अगर बात करते हैं, इन केस पाकिस्तान इंडिया से अगला मैच हार जाता है, जो कि लगता है कि हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम अगर यूएसए से नहीं जीत पा रही तो हमने इंडिया की खतरनाक टीम को कैसे हरा पाएंगे, हमारे बॉलर्स क्या करेंगे, हमारे बल्लेबाज कैसे बुमराह और शदीब को खेलेंगे। तो इन केस अगर हम इंडिया से हार जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या सिनेरियो होना चाहिए। तो देखिए, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कोशिश करनी, जो आपका कनाडा और आयरलैंड वाला मैच है ना, वो आपने जीतना है। और वो जीतना है आपने अच्छे रन रेट से। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप यूएसए से जो मैच हारे हैं वो सुपर ओवर में हारे, जिसकी वजह से जो आपका रन रेट था ना, वो ना माइनस में गया ना प्लस के अंदर गया, वो स्टिल वही रहा, लेकिन यूएसए का कम हो चुका हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लिए गुड साइन है कि पाकिस्तान अगर जीते तो पाकिस्तान अच्छे रन रेट से जीते, अपने रन रेट को बड़ा अच्छा करे, क्योंकि रन रेट की गेम एंड के ऊपर आएगी। फिर आपने ये दुआ करनी है कि जो यूएसए की टीम है, यूएसए की जो टीम है ना, वो अपने जितने भी रिमेनिंग मैचेस है, जो उनका इंडिया के साथ मैच है, जो उनका आयरलैंड के साथ मैच है, वो हार जाए। अगर यूएसए अपने दोनों रिमेनिंग मैचेस हारती है, इसका मतलब ये होगा कि यूएसए जो है वो सिर्फ 4 पॉइंट्स पे रह जाएगी। और अगर पाकिस्तान अपने रिमेनिंग मैचेस जीतेगी तो पाकिस्तान मतलब कि 4 पॉइंट्स के ऊपर आ जाएगी। इन केस अगर हम इंडिया से हारते हैं तो इसका मतलब होगा जिसका रन रेट अच्छा होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। ये एक सिनेरियो है। फिर एक सिनेरियो आता है कि व्हाट इफ हमने इंडिया को हरा दिया। अगर हमने इंडिया को हरा दिया तो क्या हमारा चांस होगा? फिर हमारा जो चांस होगा वो 90% हो जाएगा। अगर हमने इंडिया को यहाँ पे अगर हमने इंडिया को हरा दिया, उसके साथ हमने कनाडा को भी हरा दिया, आयरलैंड को भी हरा दिया, हमारे 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, हम 90% क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी दुआ करनी है कि इंडिया की जो टीम है ना, इंडिया भी तो मैदान में आई हुई है, इंडिया अपना एक मैच जीत चुकी हुई है। अगर वो यूएसए को हरा देते, साथ ही साथ वो कनाडा को हरा देते हैं, तो उनके भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर यूएसए की जो टीम है वो अपना मैच आयरलैंड के खिलाफ जीत जाती है तो उनके भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को मेक श्योर करना है कि जब 6-6 के ऊपर लेवल आए, 6-6 के ऊपर सारी टीमें आ जाए, तो पाकिस्तान को कोशिश करनी है जो पाकिस्तान का रन रेट है ना, वो यूएसए से बेटर हो। यूएसए से बेटर होगा तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया का जो रन रेट है वो 3 के ऊपर है। उन्होंने बड़े अच्छी चीज कहते हैं ना, विक्ट्री हासिल की है आयरलैंड के खिलाफ। फिर जरा बात करते हैं इस आखिरी सिनेरियो के ऊपर, जो कि बड़ा इम्पॉसिबल है। अगर कोई काम नहीं करता तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिनेरियो कहता है कि दुआ करें कि यूएसए की टीम इंडिया को ही हरा दे। यूएसए ने हमें हरा दिया, क्या यूएसए की टीम किसी और को नहीं हरा सकती? सोचने में क्या है, अगर यूएसए इंडिया को हरा देता है इसका मतलब यह है कि इंडिया भी ट्रबल के अंदर आ गया। फिर पाकिस्तान जिसको कहते हैं, पाकिस्तान अगर इंडिया को हराता है तो तब भी जिसको कहते हैं इंडिया ट्रबल के अंदर आता ही है, आता ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं भी हराता फिर भी चांस होगा। अगर यूएसए ने इंडिया को हरा दिया इसका मतलब यह है कि यूएसए तो क्वालिफाई किया ही किया। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों में से किसी एक के पास चांस होगा कि वो क्वालिफाई कर जाए। इन दोनों में से कौन क्वालिफाई कर सकता है? अगर इंडिया यूएसए से हारेगा इसका मतलब है कि हालात दोनों के इक्वल हो चुके हैं। पाकिस्तान भी यूएसए से हारा, इंडिया भी यूएसए से हारा। अब दोनों के जो अपने रिमेनिंग मैचेस होंगे, जैसे इंडिया के पास सिर्फ जिसको कहते हैं पाकिस्तान वाला मैच बचेगा, और पाकिस्तान के पास बचेगा कनाडा और आयरलैंड वाला, और इंडिया के पास होगा कनाडा वाला मैच। तो इंडिया भी कोशिश करेगा कि अपने पाकिस्तान के खिलाफ भी विक्ट्री अच्छी हासिल करे, पाकिस्तान भी पूरी कोशिश करेगा कि वो जिसको कहते हैं आयरलैंड के खिलाफ विक्ट्री अच्छी हासिल करे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान जिसको कहते हैं कनाडा के खिलाफ विक्ट्री अच्छी हासिल करे। लेकिन पाकिस्तान को ये दिमाग के अंदर रखना है कि इंडिया जो है वो कनाडा को तो हरा ही देगी। अगर पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दे तो फिर इंडिया जिसको कहते हैं 6 पॉइंट्स के ऊपर चली जाएगी। तो पाकिस्तान को साथ साथ ये भी यहाँ पे दुआ करनी है कि इंडिया को यूएसए के साथ साथ कनाडा भी हरा दे। अगर कनाडा इंडिया को हराती है, यूएसए कनाडा को हराती है, फिर पाकिस्तान के पास चांस मिलता है या तो यूएसए इनको हरा दे इंडिया को, या तो यूएसए के साथ साथ पाकिस्तान इनको हरा दे, तो फिर इंडिया बाहर होता है। लेकिन इंडिया इस वक्त जिसको कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है, हम बड़ी मुश्किल पोजीशन के ऊपर है। तो इस सिनेरियो के तहत भी पाकिस्तान का इंडिया को हराना मस्ट है, और यूएसए का भी इंडिया को हराना मस्ट है। तो यूएसए को क्वालिफाई करना है तो फिर यूएसए और पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी। लेकिन जो सिनेरियो मुझे थोड़ा नजर आ रहा है कि जो पॉसिबल हो सकता है, वो मुझे लग रहा है कि हमारे साथ ये वाला काम होगा, सिनेरियो 2 वाला। हम इंडिया से तो हार जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम कनाडा और आयरलैंड को हरा देंगे, हमारा जिसको कहते हैं जो सिनेरियो है वो इस तरह का बन जाएगा, और हम जिसको कहते हैं ना फिर क्वालिफाई कर जाएंगे बिकॉज ऑफ रन रेट। हमें डिपेंड करना पड़ना है इंडिया के ऊपर कि वो यूएसए को बुरी तरह से हराए, ताकि जो यूएसए का जो रन रेट है वो नीचे गिरे। और ये भी दुआ करनी है कि जो आयरलैंड की टीम है वो भी यूएसए को पकड़ ले, यूएसए को हरा दे, फिर हमारे पास चांस बनेगा। तो ये सिनेरियो 2 कहता है। अगर पाकिस्तान ने ये वाला काम कर दिया ना, इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान ने तबाही मचा दी, फिर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बड़े
अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिर क्यों हर दफा जैसे कहते हैं ना, हम ऐसे सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं कि हमें हारना पड़ता है, हमें छोटी टीमों से हारना पड़ता है। आखिर कब तक हम ये सिनेरियो बनाते रहेंगे? और यकीन करें कि पहले मैच के अंदर सिनेरियो बनाना पड़ रहा है, दिल मेरा अफसुर्दा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना तो है ही।